जिस तरह की जिंदगी काजोल की नानी शोभना समर जी ने 1940 के दौर में जी थी, आज भी करोड़ों लोग वैसी जिंदगी जीने का बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। आप भी शायद एक बात जानते होंगे कि शोभना समर जी का उनके पति से तलाक हो गया था। फिर उनके जीवन में उस दौर के एक और शानदार अभिनेता मोतीलाल आ गए थे। दोनों के बीच मोहब्बत तो थी, लेकिन दोनों की शादी कभी नहीं हो सकी थी। एक दफा वैलेंटाइन डे के मौके पर, उस जमाने में भी वैलेंटाइन डे मनाया जाता था, मोतीलाल जी ने कुछ ऐसा किया जो आधुनिक दौर में भी हर किसी के बस की बात नहीं है। शोभना समर्थ अपने समय की टॉप एक्ट्रेस थी, बड़ी बिंदास मानी जाती थी। एक दिन किसी फिल्म के सेट पर मोतीलाल जी ने शोभना जी से मुलाकात की। शोभना जी को मोतीलाल कुछ कुछ अपने जैसे लगे, यानी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान। मोतीलाल को पसंद था घुड़सवारी करना, तेज रफ्तार से कार चलाना वगैरह वगैरह। उनकी ये अदाएं शोभना जी को पसंद आई। समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई और दोनों ने समाज के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। शोभना समर्थ उन दिनों अकेली थी। पति कुमार सेन समर्थ से उनका तलाक हो चुका था। शोभना जी अपने 4 बच्चों की परवरिश भी अकेले ही कर रही थी। सागर मूवीटोन फिल्म की नाम की फिल्म कंपनी में शोभना समर्थ और मोतीलाल की पहली मुलाकात हुई थी। शुरुआत में जब मोतीलाल ने उन्हें प्रपोज किया तो शोभना जी ने इनकार कर दिया था। वो मोतीलाल को पसंद तो करती थी, लेकिन उस जमाने में किसी 4 बच्चों की माँ का ऐसे प्यार की पींगे बढ़ाना बहुत खराब माना जाता था। तो शोभना जी मोतीलाल जी को से वैसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती थी। इसी दौरान एक दफा वैलेंटाइन डे का मौका पड़ गया। मोतीलाल जी ने शोभना समर्थ जी को रिझाने के लिए एक बड़ा ही अनोखा काम किया। उन्होंने किराए पर एक हेलीकॉप्टर बुक किया। फिर वो हेलीकॉप्टर से शोभना समर्थ जी की छत के चक्कर लगाने लगे। मोतीलाल एक लव लेटर शोभना जी के लिए लिखकर लेकर आए थे। उन्होंने एक पत्थर पर लपेटकर उस लव लेटर को शोभना जी की छत पर फेंका, लेकिन वो जो पत्थर था शोभना जी की छत पर तो नहीं गिरा, लेकिन उनके घर के एक कमरे की खिड़की से आकर टकराया। खिड़की का कांच टूट गया। शोभना जी ने जब उस लेटर को उठाकर देखा तो उसमें आई लव यू लिखा था। मोतीलाल जी ने कि इस एफर्ट से शोभना समर्थ बहुत प्रभावित हुई। आखिरकार उन्होंने मोतीलाल को हाँ कह दिया। उसके बाद काफी वक्त दोनों रिश्ते में रहे। हालांकि शादी उन्होंने कभी नहीं की, मगर उन्होंने अपने रिश्ते को कभी किसी से नहीं छुपाया। शोभना समर्थ जी के सभी बच्चे जानते थे कि उनकी माँ के जीवन में अब मोतीलाल है। शोभना समर्थ जी को उनकी शुरुआती जीवन की भी एक दिलचस्प कहानी का आज हम किस्सा जानते हैं। शोभना समर्थ जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने समझा था कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। सफेद कपड़े में लपेटकर एक तरफ इस बच्ची को लिटा दिया गया, लेकिन जिसका जन्म ही एक मकसद के लिए उस दुनिया में हुआ हो, वो भला दुनिया में आते ही कैसे चली जाती। इनकी नानी ने नोटिस किया कि बच्ची की उंगलियां तो हिल रही हैं। उन्होंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने तुरंत गर्म पानी में इनकी सिकाई शुरू की और आखिरकार बच्ची के हाथ पैर सही से चलने लगे। माता पिता ने नाम दिया सरोज। माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से बच्ची को परवरिश कर दी थी। कोई और संतान पैदा नहीं हुई तो इस बच्ची को ही उन्होंने किसी बेटे की तरह पाला। इस परवरिश का अवसर ये रहा कि बचपन से ही सरोज उर्फ शोभना काफी बोल्ड और नटखट हो गई। दूसरी लड़कियों से उलट शोभना जी घर में रहकर पढ़ाई करने की बजाय मोहल्ले के लड़कों के संग हुड़दंग मचाती थी। बड़ी हुई तो कुछ विज्ञापनों में इनकी तस्वीर छपी और धीरे धीरे ये ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ आने लगी। वैसे शुरुआत में इनके घर वालों ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा वगैरह से दूर रखने की काफी कोशिश की। एक दफा जब ये नाटक की रिहर्सल कर रही थी तो इनके मामा इन्हें खूब डांटते हुए घर लेकर आए। मामा ने इन्हें खूब रोकना टोकना शुरू किया, लेकिन इनकी माँ ने इनके मामा को इनसे दूर रहने को कह दिया। खैर खूब ड्रामा हुआ और फाइनली एक दिन कुमार सेन समर्थ, जिनसे अब इनकी बढ़िया जान पहचान भी हो चुकी थी, ने इनके मामा से कहा कि मैं आपकी भांजी से शादी करूंगा और वो मेरी पत्नी होने के नाते फिल्मों में काम करेगी। मामा को ये बात पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह पहले कुमार सेन समर्थ ने शोभना जी से शादी की और शादी के बाद इनकी 2 फिल्में आई, विलासी ईश्वर और निगाहे नफरत। ये दोनों ही फिल्में 1935 में आई थी।
1936 में इनकी फिल्म आई दो दीवाने और इसी साल इनकी बड़ी बेटी नीतन का जन्म हुआ। वैसे तो हम जानते हैं कि इनकी दोनों बेटियां ही बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं और तनुजा जी बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। शोभना जी ने उस टाइम पे ऐसे डिसीजंस लिए जो आज भी लोग लेने से कतराते हैं। ये थी शोभना जी की कहानी और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।